इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। नए साल पर आखिरकार अंजलि के साथ क्या हुआ? 31 जनवरी की देर रात अंजलि की स्कूटी में बलेनो सवार चालकों ने कहां पर टक्कर मारी और करीब 13 किलोमीटर तक का जो सफर था, यानी कि सुल्तानपुरी के किशन विहार से लेकर कंझावला तक, बॉडी को वो कैसे लेकर गए, एक एक डिटेल जो है वो इंडिया टीवी आपको बताने जा रहा है। मैं और मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद हैं, सोनू, हम जहां पर सबसे पहले अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी इन बलेनो सवार कार चालकों ने। देखिए, बिल्कुल जो अंजलि है वो अपनी स्कूटी से कंझावला रोड से कृष्ण विहार में इस सड़क पर एंट्री करती है। कंझावला रोड जो है महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचती है तो दूसरी तरफ से एक बलिनो कार आ रही थी जिसको पुलिस ने जब्त किया, जिसमें 5 युवक सवार थे। उन्होंने उसको टक्कर मारी और उसके बाद वो गाड़ी जो है आगे निकल गई, लेकिन अंजलि जो है उस गाड़ी में फ्रंट व्हील में फंस चुकी थी। और ये जो है एक पूरा सस्पेंस है कि उन्हें पता था या नहीं पता था। उसकी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सोनू, करीब 2 बजे के आसपास ये घटना शुरू होती है। किशन विहार जहां पर हम मौजूद हैं, एक बार मैं आपको स्पॉट की तस्वीरें दिखा दूं। किशन विहार की ये वही गली है जहां पर इन बलेनो कार में जो 5 लोग सवार थे उन्होंने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी। 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा सोनू, क्योंकि जैसे ही टक्कर लगी उसके बाद यहां से भी पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है और साथ ही जो बॉडी है वो यहां से 13 किलोमीटर दूर मिलती है, जहां से 3:24 पर पीसीआर कॉल। तकरीबन 2 बजे के करीब यह हादसा हुआ और 2 बजे के बाद जो है कुछ मिनटों के बाद दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा स्कूटी है लेकिन कोई घायल नहीं है। तो पुलिस को यह लगा कि हो सकता है घायल जो है अस्पताल चला गया हो, घायल शख्स, और बाद में पुलिस से संपर्क कर ले। पूरे 13 किलोमीटर का सफर हम तय करने जा रहे हैं और एक एक तस्वीर मैं और कुमार सोनू आपको इस पूरे रूट को कवर करते हुए बताएंगे कि आखिरकार कहां पर यह एक्सीडेंट शुरू हुआ और किस तरीके से इस 13 किलोमीटर के सफर में यह गाड़ी चलती रही जिसके फ्रंट में एक लड़की की बॉडी फंसी हुई थी। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के किशन विहार इलाके से हम निकल चुके हैं उसी तरीके से जैसे 31 जनवरी की देर रात वो लोग अपनी बलेनो कार को लेकर निकले थे और आगे उसमें अंजलि की बॉडी फंसी हुई थी। मैं और कुमार सोनू आपको एक एक वो तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा रिक्रिएट करके। सोनू, हम ये भी चाहेंगे तस्वीरें हम बाहर की भी दिखाएं। फिलहाल जिस तरीके से चहल पहल इस पूरे इलाके में है, ये कंझावला की मेन रोड है जो कि कंझावला की तरफ रास्ता जाता है और 13 किलोमीटर तक इसी तरीके से गाड़ी चलती रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कौन कौन से थाने इस इलाके में आते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें आप। देखिए, ये कंझावला रोड है और कंझावला रोड की जो लंबाई है वो तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब है, जो कि मंगोलपुर से शुरू हो जाती है, मंगोलपुर गांव से, और कंझावला तक जाती है। पहली बात। दूसरी बात, लेफ्ट साइड में सुल्तानपुरी थाना लगता है जो कि कृष्ण विहार इलाका है जहां पर अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ। मेरे राइट साइड में देखेंगे तो यहां पर बुध विहार थाना लगता है, यानी कि 2 थाना क्षेत्रों के बीच में से आरोपियों की गाड़ी रात में निकल रही है और दोनों ही थाने की पुलिस में से किसी ने भी उस गाड़ी को ना रोका ना देखा। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे जो थाना लगेगा वो बेगमपुर। जैसे ही सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र की सीमा खत्म होगी वैसे ही बेगमपुर थाने की सीमा शुरू हो जाएगी और पूरा कंजस्टेड वाला इलाका है। दिन में अगर आप आएंगे या शाम में आएंगे या सुबह आएंगे तो इस रोड पर जो गाड़ी है वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकती है। और अगर हम रात की बात करें तो ये इलाका पूरा सुनसान हो जाता है। और फिर भी अगर सुनसान हो जाता है कुमार सोनू, तो 3 से 4 पुलिस स्टेशन के आसपास का ही रास्ता है। और बड़ी बात ये 6, जैसा कि आप बता रहे हैं, बड़ी बात सबसे बड़ी दर्शकों के लिए समझाने के लिए कि 31 जनवरी की वो रात, नए साल की तैयारियों में पुलिस ये दावा करती है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी ताकि कोई हुड़दंग ना हो। लेकिन ये जो आउटर के इलाके हैं, यहां पर एक गाड़ी निकल रही होती है, आगे एक लड़की की बॉडी होती है, तो किस बात की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि 6 थानों के क्षेत्र से होते हुए आरोपी उस लड़की के शव को रगड़ते हुए सीधा जोंती गांव तक गए। एक पिकेट नहीं लगी थी, क्योंकि अगर पिकेट लगी होती तो वो गाड़ी रोकी जाती। कोई पुलिस की पेट्रोलिंग वैन नहीं दिखी, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक नहीं थी, कोई पीसीआर नहीं थी। इवन जो दीपक है, जो चश्मदीद है इस पूरे केस का, जिसने सबसे पहला कॉल किया कि एक बॉडी जो है गाड़ी से घसीटी जा रही है, उसका यह दावा है कि उसने बेगमपुर तक जब गाड़ी का पीछा किया तो बेगमपुर में एक पीसीआर वैन अपने पॉइंट पर खड़ी थी।
तो वहां पर उसने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उस पीसीआर वैन का जो पुलिसकर्मी था, जो स्टाफ था, उन्होंने उसकी बात को दरकिनार कर दिया, सीरियसली लिया ही नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरा दावा जो है वो विकास ने किया, जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, उसने भी ये कहा कि उसने एक मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वालों को देखा, जो सरकारी मोटरसाइकिल होती है दिल्ली पुलिस की, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो लेकर कंझावला की तरफ निकली है गाड़ी, जिसमें से बॉडी रगड़ती हुई जा रही है। तो उन्होंने कहा तुझे चोट तो नहीं आई? उसने कहा नहीं। तो कह रहे ठीक है, अब तू जा, हम अपना आप देख लेंगे। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों ने भी उनकी लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं निकलकर सामने है। चश्मदीदों के मुताबिक एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो रोड है कंझावला की, हाँ, पुटकला जो गांव है, यहाँ पर कई जगह सरकारी कैमरे भी लगे हुए हैं, जो कि दिल्ली सरकार ने लगवाए हैं, दिल्ली पुलिस के भी कैमरे लगे हुए हैं। और आप सोचिए कि किस तरीके की मुस्तैदी है। सड़क पर बेशक रात में सुनसान सड़क हो जाती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे काफी ज्यादा होते हैं। कैसी पेट्रोलिंग है, नाइट विजन वाले हैं। इस 14 किलोमीटर के स्ट्रेच जहां पर हम जा रहे हैं, किशन विहार से लेके सीधा कंझावला के उस गांव तक, आपकी गाड़ी में अगर बॉडी फंसी हुई है तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल तो चलेगी नहीं। तो क्या ऐसा संभव है, जैसा कि वो आरोपी दावा कर रहे हैं, कि उन्हें पता ही नहीं लगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात ये कि हालांकि पुलिस का कहना है और ये हकीकत भी है कि कंझावला रोड पर जब हम चलेंगे तो जैसे ही हम बेगमपुर एरिया में एंट्री करेंगे तो वहां पर सीवर की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों तरफ सड़कें खुदी हुई हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और उस पूरे स्ट्रेच पर, वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, उस पूरे स्ट्रेच पर जो है गाड़ी की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो हो सकता है कि उन्हें शायद ये लगा गाड़ी कंफर्टेबल इसलिए नहीं चल रही क्योंकि गड्ढे हैं, लेकिन उससे पहले का स्ट्रेच या उसके बाद का जो स्ट्रेच है, यानी कि कराला गांव के बाद का जो स्ट्रेच है, वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल समतल सड़क है। तो ऐसे में उन्हें कैसे नहीं पता चला? शराब की बात को भी पुलिस अभी किसी भी तरीके से पुख्ता तौर पर नहीं कह रही है। जब आरोपियों को पकड़ लिया गया, हमने भी पुलिस से सवाल किया, आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। परिवार का ये कहना है कि बिना शराब पिए इस तरीके से नशे में ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, पता ना चले। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमें अभी वेट करना होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना होगा, मेडिकल रिपोर्ट का वेट करना होगा। लेकिन क्या ये थ्योरी समझ में आ रही है कि एक गाड़ी में 5 लोग सवार हैं और उनका ये भी कहना है कि नए साल के लिए वो कहीं गए थे पार्टी करने के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में बॉडी फंसी रह जाती है, उन्हें कुछ पता ना चले? आरोपियों का दावा है कि आरोपियों ने जो शुरुआत में बयान दिया, उन्होंने कहा कि गाड़ी में म्यूजिक लाउड प्ले किया हुआ था और शीशे बंद थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस थ्योरी को बिल्कुल साफ तरीके से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हम उनकी इस थ्योरी पर विश्वास ही नहीं कर रहे, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन अलग से कर रहे हैं। उनका बयान जरूर लिए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी हर एंगल को लेकर चल रही है। अब आपको मैं बता दूं, ये देखिए, लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये जो है सेक्टर 21 रोहिणी है, और राइट साइड में जो है यहां पर सेक्टर 23 रोहिणी का है। तो ये आप देखिए, ये दोनों थाने चेंज हो जाते हैं। इधर जो है अब बेगमपुर का थाना लग जाता है, यानी कि बेगमपुर। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अमन विहार पुलिस स्टेशन लगेगा। तो अब जिस चौराहे की मैं बात कर रहा था अभय, वो चौराहा यही है। मैं अपने ड्राइवर से कहूंगा कि गाड़ी को जो है लेफ्ट साइड में रोके, रेड लाइट से जस्ट पहले। ये देखिए, ये वो पूरा बड़ा चौराहा है। आप अब इस चौराहे को जो है देखकर कल्पना कर सकते हैं कि यहां से बिना गाड़ी चेकिंग हुए कैसे जा सकती है। ये देखिए, मैं आपको जो है दिखाता हूं कि यहां से, ये देखिए, ये वो बड़ा चौराहा है। अब है, इसको बोलते हैं सेक्टर 21 का चौराहा। अब आप ये देखिए, यहां पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस पोस्ट आप देखिए, वो लाइट जल रही है जो, वो पुलिस पोस्ट बनी हुई है, पिकेट होती है, पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो अमन विहार की पुलिस चौकी आती है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो पिंक बूथ आता है। तो ऐसे में एक गाड़ी, 5 युवक उसमें सवार, लड़की की लाश जो है उसमें फंसी हुई है और वो धड़ल्ले से चले जा रहे हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं। बीच में आपने दिखाया, और बोल दूं, बीच में कई पॉइंट ऐसे हैं जो पीसीआर के हल्टिंग पॉइंट हैं, जहां पर पीसीआर परमानेंट खड़ी रहती है। तो ऐसे में पीसीआर वाले भी नहीं देख रहे थे, या तो लापरवाही है या फिर उन्होंने देखा नहीं। तो ये एक पूरा तकरीबन 150 के करीब कैमरे होंगे इस पूरे रोड पर, जिसमें से दिल्ली सरकार के भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी हैं, और जो प्राइवेट लोग अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर लगवा लेते हैं, वो एक अलग है। 150 सीसीटीवी कैमरे, और कितने यहां पर पुलिस वालों की तैनाती रहती होगी जो पीसीआर में तैनात रहते होंगे। पुलिस बूथ यहां पर कुमार सोनू ने आपको बताया कि ना केवल पुलिस बूथ है बल्कि पिंक बूथ भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इस तरीके से गाड़ी, जो बलेनो गाड़ी थी, इस गाड़ी को आप देखिए, इस गाड़ी का जो ये नीचे का हिस्सा है, यहां पर ये गाड़ी, पहले तो पीछे की रोड आप देख लीजिए, कितनी चौड़ी की चौड़ी ये रोड है, और
इस रोड से, यानी कि मुख्य रोड जो है कंझावला की, वहां से गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है वो बलेनो सवार जो है वो यहां पर आते हैं और उनके फ्रंट हिस्से में सोनू जो बॉडी है वो फंसी होती है लड़की की, उन्हें पता नहीं चलता। कैसे संभव है इस इलाके से निकल जाना? विटनेस जो इस पूरे केस का है दीपक, उसका ये दावा है कि जो ड्राइवर के साथ वाली सीट है उसका विंडो खुला हुआ था, यानी कि ये विंडो खुली हुई थी, पूरी नहीं खुली थी लेकिन खुली हुई थी। परिवार के आरोप है कि पुलिस की थ्योरी पर उन्हें भरोसा नहीं है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि पोस्टमार्टम कराया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और क्लियरिटी आ जाएगी और अब 3 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।